हेलो ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईडलवाइज के ग्रेटर चाइना फंड के बारे में। तो देखेंगे इस फंड की क्या थीम है, फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या स्कोप है इस फंड का, परफॉर्मेंस देखेंगे, रिटर्न प्रोफाइल, एक्सपेंस रेशियो, सब कुछ देखेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को इस थीम से, जो ग्रेटर चाइना थीम है, उससे हम अपने फायदे के लिए कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन ईडलवाइज का ग्रेटर चाइना ऑफशोर इक्विटी फंड। तो ईडलवाइज का जो ये ग्रेटर चाइना फंड है, ये एक मीडियम साइज फंड है। ये लॉन्च हुआ था साल 2009 में और आज के दिन इसकी AUM साइज है अराउंड 1300 करोड़, गिविंग इट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। बाकी ये एक फीडर फंड है। ये इन्वेस्ट करता है JP मॉर्गन के फंड्स में, पर्टिकुलरली ग्रेटर चाइना फंड ऑफ JP मॉर्गन। और जैसे नाम से समझ में आता है, ये चाइनीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी मोर देन 50 स्टॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड आर चाइनीज कंपनीज, लेकिन ये आपको सम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर देंगे टू इवन ताइवानीज एज वेल एज कोरियन कंपनीज। तो इस टाइप के स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करती है। इसकी जो रिटर्न प्रोफाइल है वो इम्प्रेसिव नहीं है। इट हैज ओनली गिवन अस around 11% returns in the last year and it has severely underperformed the Indian markets. तो इंडियन मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर में केवल 11% रिटर्न किया। फिर भी हम इस फंड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ सच रीजंस इट मेक्स इट अ गुड कॉन्ट्रा बेट फॉर इन्वेस्टर्स। तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करके अपने फायदे के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रारियन व्यू हम डिस्कस करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। तो इस फंड ने, जैसे हमने बोला, इट हैज ओनली गिवन अस 11%, अंडर परफॉर्म द इंडियन मार्केट ह्यूजली। और इंसेप्शन से अगर हम बात करें तो इस फंड ने केवल 8% का ही रिटर्न्स दिया। तो सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस इट मेक्स इट अ गुड कॉन्ट्राबेट। तो जो हमारे चाइनीज और हांगकांग के स्टॉक्स हैं, दे हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग। क्यों? अभी रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो इनकी परफॉर्मेंस काफी डिसमल रही है। बहुत सारे रीजंस हैं इनके। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो चाइना में रियल एस्टेट का डाउनटर्न हुआ है, उसके वजह से इन्वेस्टर्स हैव बिकम वेरी, बहुत सारे कंपनीज हैव come down because of this real estate downturn in China। इतना डिफ्लेशन हो रखा है उस कंट्री में, तो उस वजह से प्राइसेस वगैरह पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। दूसरा, चाइना के जो रिलेशंस हैं विद द वेस्ट हैव बीन डिटेरियोरेटिंग। उस वजह से काफी कंट्रीज अब चाइना के साथ वो ट्रेड रिलेशंस नहीं रखना चाहते हैं जो पहले उनके थे। तो इस वजह से काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए हैं चाइना के विद द वेस्ट, further having a bad impact on its overall economy। तीसरा, अगर हम देखें तो decoupling of supply chains and slowdown in consumer demand। So obviously one point leads to the other। तो सप्लाई चेन पे बहुत असर पड़ा है पैंडेमिक से भी, और फिर कुछ कुछ और से बढ़ कर सप्लाई चेन पे बहुत फर्क पड़ा है। कंज्यूमर डिमांड में स्लो डाउन हो गया है। चाइनीज गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हुआ है ऑन इट्स ओन प्राइवेट स्टॉक, स्पेशली टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से जो चाइना मार्केट है वो इट हैज कम डाउन टू द डोल्ड्रम्स। बहुत अभी डिसमल हो रखा है उनका ओवरऑल सिचुएशन, डिफ्लेशनरी इश्यूज हो रखे हैं। तो कंज्यूमर डिमांड में स्लो डाउन है, वेस्ट के संग रिलेशन सही नहीं है। सो वन पॉइंट लीड टू दी अदर। और उसके बाद आज के दिन अगर हम देखें तो चाइनीज मार्केट इज नाउ इन अ वेरी नेगेटिव टेरिटरी। तो इस वजह से आज के दिन जो इनके वैल्यूएशन वगैरह है वो काफी कम है। तो दैट इज व्हाई आई एम डाउटिंग दिस एज अ कॉन्ट्रारियन बेट। आप अगर आज के दिन इसमें एंटर करते हैं तो क्यों आप आगे जाके इससे आपके रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, चाइनीज जो स्टॉक्स है, चाइना कंट्री हाउसेस सम ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑफ द लाइक्स ऑफ अलीबाबा, बाइडू। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो EV मैन्युफैक्चरर है, BYD है चाइनीज। अगर आप टेक कंपनीज देखें तो AI में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, इस टाइप के जो टेक्नोलॉजीज है उसमें काफी अच्छा चाइनीज ब्रेन्स काम कर रहे हैं। काफी लीडिंग कंपनीज हैं उनके पास। तो इस वजह से आगे का जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी सही लगे। और अब झलक डालते हैं इस फंड के की फीचर्स पर। तो जो ये फंड है, इट इज बेंचमार्क टू MSCI गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स। तो ये इसका बेंचमार्क हो गया। दूसरा, ये जो फंड है ये इंडिया का केवल एक लौता फंड है जो आपको चाइनीज स्टॉक्स में एक्सपोजर देगा। जी हाँ, हमारे देश में काफी ऐसे फंड्स हैं जो नैस्डैक, S&P टाइप फंड्स हैं जो आपको US स्टॉक्स टाइप में एक्सपोजर देते हैं। लेकिन अगर आप चाइनीज फोकस्ड फंड देखना चाहें तो केवल एक ये ही फंड है जो आपको चाइना में फोकस देगा। अब हम बात करते हैं एज फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज चाइना एज अ कंट्री हाउस
हाउसेज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी लीडिंग कंपनीज। अगर आप बात करें तो अलीबाबा है, बाइडू है, टेंसेंट है, तो इस टाइप के काफी कंपनीज है चाइना में विच आर टेक्नोलॉजी हेड्स। और चाइना में बहुत रेवोल्यूशनरी काम भी हो रहा है इन द इवॉल्विंग न्यू अपकमिंग सेक्टर्स सच एज ईवीज आप बोले, या फिर आप ग्रीन एनर्जी में बोले तो सोलर हो, विंड हो, स्टोरेज हो, बैटरीज हो, काफी चाइना हैज इट इज अ प्रो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इफ आई कैन से। तो इस हिसाब से चाइना में काफी ऐसे लीडिंग नेम्स है। BYD आप देख लीजिए, इतना पॉपुलर ईवी कंपनी हो रखा है चाइना में। तो इस वजह से चाइना में बहुत पोटेंशियल है गिवन सच काइंड्स ऑफ कंपनीज दैट इट हाउसेस। अगर हम देखें तो काफी अभी पेसिमिज्म हो रखा है इन चाइना, तो इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट है काफी कम हो गया है, एक्सोडस हो गया है फंड्स का, फंड्स हैव बीन आउटफ्लो हो रहा है फंड का फ्रॉम चाइना। तो इस वजह से जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं आज के दिन काफी चीप हैं फॉर द चाइनीज स्टॉक्स। तो दिस गिव्स अ गुड विंडो, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इन्वेस्ट इन सच मार्केट्स, क्योंकि आगे जाकर जैसे मैं बोल रही हूँ इनके इतना प्रो मैन्युफैक्चरिंग जो इनका थीम है और इतने लीडिंग नेम्स है, सो दिस फंड विल गिव यू एन एक्सपोजर टू सच काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज स्लेटेड टू हैपन इन द फ्यूचर। लेकिन अगर आप आज के दिन देखें तो वैल्यूएशंस काफी कम है, दैट इज व्हाई इट मेक्स इट अ गुड कॉन्ट्रारियन बेट। अगर हम लीडिंग इस फंड की बात करें स्टॉक होल्डिंग्स की, तो TSMC इज द लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ दिस स्टॉक। नाउ TSMC इज अ वेल नोन सेमीकंडक्टर कंपनी वर्ल्ड वाइड। तो इस वजह से बिकॉज अभी चिप इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर में इतना डिमांड है, सो TSMC इज डेफिनेटली बाउंड टू डू वेरी गुड। उसके बाद इसमें और भी अच्छे नाम है। अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स देखें तो HK एक्सचेंज है, चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस है, चाइना मर्चेंट बैंक है, और कंज्यूमर कंट्रीज भी है ऑफ द लाइक्स ऑफ माइटुआन। बाकी इसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सारे ऑफ द लाइक्स ऑफ NetEase, टेंसेंट, Trip.com। तो इस टाइप की होल्डिंग्स है इस ओवरऑल फंड में, which is giving it a good kind of exposure to technology, financial as well as consumer companies। और ये आपको ना ही केवल चाइनीज बल्कि साउथ कोरियन और टाइवानीज कंपनी में भी एक्सपोजर देती है। सो ओवरऑल अगर आप होल्डिंग्स देखें तो इट इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस दी सेक्टर्स, गिविंग इन्वेस्टर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू play the downturn currently happening in China, which is expected to again rebound in the future। बाकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.61% फॉर रेगुलर प्लान्स अराउंड, और अगर आप डायरेक्ट प्लान की बात करें तो इट इज अराउंड 0.63%। तो ये बहुत हाई नहीं है इन माय व्यू, एंड इट इज प्रीटी decent। Conclusion I would like to say कि Edelweiss का जो ये चाइनीज फंड है, ये you can play it as a good contrarian bet। मैं ये I am not a pro Chinese person, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत एलोकेशन डालना है, लेकिन it will give you a good amount of diversification अगर आप एक छोटा एलोकेशन रखें इस फंड में, क्योंकि आज के दिन इसकी जो वैल्यूएशन इट इज डाउन टू द डोल्स, और these stocks have been hammered in the recent past। तो इस वजह से अभी it makes a good entry point if you are looking at investing in some of the largest technologies as well as financial companies in the second largest economy, that is China। तो because आज के दिन इसकी वैल्यूएशन इतनी कम है, सो जो इन्वेस्टर्स इसको एक कॉन्ट्रा बेट की तरह खेलना चाहते हैं ताकि वो इस डाउनटर्न को प्ले कर सके, उनके लिए ये एक अच्छा मीन्स है टू इन्वेस्ट इन द चाइनीज एंड टाइवानीज स्टॉक्स, क्योंकि आज के दिन इंडियन मार्केट में और ऐसे कोई भी फंड नहीं है जो आपको इन कंट्रीज के स्टॉक्स में एक्सपोजर देती है। और चाइना एक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरा वर्ल्ड वाइड, एंड इट इज बाउंड टू डू वेल वंस द इकोनॉमी रिबाउंड्स। अभी बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस इनकी इकोनॉमी डाउनटर्न में है और वैल्यूएशंस बहुत ही कम है ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड पॉपुलर कंपनीज वर्ल्ड वाइड। सो अगर आप इस व्यू में रहना आप पसंद करते हैं तो फॉर इन्वेस्टर्स वांटिंग टू हैव अ गुड कॉन्ट्रा बेट, दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन इन माय व्यू। बाकी अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें या फिर आप सेक्टर एलोकेशन देखें, AUM साइज देखें, तो सब कुछ काफी डिसेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।